जय हिंद मेरे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बात होगी खेल जगत की। सिर्फ ये नहीं है कि इंडिया श्रीलंका की T20 सीरीज़ खत्म हुई है, इसलिए मैं आया हूँ क्योंकि ओलंपिक्स भी चल रहे हैं और भारत काफ़ी अच्छा कर रहा है। एशिया कप का भी अभी फाइनल हुआ, वह हम नहीं जीत पाए। तो बात होगी इन सभी के बारे में। लास्ट में बात होगी इंडिया श्रीलंका की T20 सीरीज़ के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं और विस्तार से बात करते हैं हर चीज़ के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ओलंपिक्स की। तो दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आप सबको पता चल गया होगा सिंह इज़ किंग। जी हाँ, सरबजोत सिंह जी ने मेडल जीत लिया है, ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने जीता है। मैं बात करूँ 10 मीटर एयर पिस्टल में बहुत अच्छा रहा और इससे पहले भी मेडल आ चुका था। और वो जो लड़की है, अगर हम बात करें दोस्तों, तो बड़ी बात उसमें क्या रही कि दो मेडल वो ले आई। जी हाँ, चैम्पियन उनको ऐसे ही नहीं कहा जा रहा है। हरियाणा से लड़की है, 22 साल की लड़की है। और क्या हुआ था 2020 के ओलंपिक्स थे, यानी जो 2021 में हुए थे टोक्यो में, वहाँ हार्ट ब्रेक हुआ था इसका। लेकिन आप देखिए कि क्या इसने कमबैक करा कि पिछले 12 साल से शूटिंग में कोई मेडल नहीं आया था, लेकिन अब इस बार दो ये मेडल लेके ब्रॉन्ज के आ गई है। इसी को कहा जाता है गॉड्स प्लान। जी हाँ, भगवान क्या चाहते हैं आपके लिए, और साथ में हार्ड वर्क हम कहते हैं। तो किस्मत और भगवान का साथ होना, आपका हार्ड वर्क होना, सब कुछ ही बहुत ज़रूरी है। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन सरबजोत सिंह जी। और साथ ही आज मैं बात करूँ मनु भाकर जी के, तो क्या कहने, वेल डन चैम्पियन गर्ल, बहुत अच्छा लगा। और आगे भी आप लोग ऐसे ही भारतीय झंडे को ऊंचा करेंगे। वो जब झंडा ऊपर जा रहा था तो एक अलग ही मोमेंट था दोस्तों। इसके सिवा भी दोस्तों बात की जाए तो काफ़ी कुछ है। स्वप्निल जी की मैं बात करूं तो अपना ये कि वो फाइनल तक पहुंच गए हैं राइफल में। तो होपफुली वहाँ पे भी एक अच्छा मेडल हमें आने देखने को मिलेगा, क्योंकि 50 मीटर का और वो काफ़ी अच्छा करते हैं, पहले भी देखने को मिला है। इसके सिवा बात की जाए तो हॉकी में भारत बहुत अच्छा कर रहा है। जो हमारी मेंस हॉकी टीम है, 3 मैच हुए, भारत 2 मैच जीता और 1 मैच ड्रॉ है। तो अब मात्र 2 में से 1 मैच जीतना है और फिर हम आगे जाएंगे क्वार्टर फाइनल्स में। तो होपफुली इंडिया वहाँ पे भी कोई मेडल लेके आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया मेडल लेके आए, यही हम सब आशा करते हैं। इसके सिवा बात की जाए तो मनिका बत्रा जी की अगर हम बात करें तो राउंड 16 में आ गई हैं और ऐसा पहली बार हुआ है। तो होपफुली पहली बार ये तो हुआ ही है, लेकिन अब पहली बार मेडल भी आए, यही सब हम सब आशा करते हैं। PV सिंधु जी हमारी चैंपियन, क्योंकि गोल्ड से पहले बात करती नहीं है, वो राउंड 16 में आ गई है। लेकिन अभी तो सिर्फ राउंड 16 है, अभी उनको और आगे जाना है और होपफुली हो जाएंगी और बढ़िया से बढ़िया मेडल हमारे लिए लेके आएंगी। इसके सिवा भी काफ़ी, और मैं बात करूँ खेलों में भारत अच्छा कर रहा है। अभी जब धीरे धीरे मेडल आएगा, जोन सा भी मेडल आएगा, तब आपको ज़्यादा पता चलेगा। आ चुके हैं हमारे, उतर चुके हैं गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा जी। तो होपफुली वो एक और गोल्ड लेके आएंगे, यही हम सब आशा करते हैं। दोस्तों एक और बड़ी बात क्या रही मनु भाकर जी के बारे में, कि ऐसी वो पहली, मैं बात करूं, भारतीय खिलाड़ी बनी है जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीते। ज़रूर बात यह है कि सुशील कुमार जी, जो कि अब नहीं है, 2008 और 12 में उन्होंने जीता था मेडल। अब खेलते नहीं, आपको पता उनका क्या हुआ था। और इसके बाद मैं बात करूँ तो PV सिंधु जी ने 2016 और 2020, लेकिन मनु भाकर जी ने एक ही ओलंपिक्स में जीती है, वो बड़ी बात है। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन मनु भाकर जी, और आगे भी आप भारतीय झंडे को खूब ऊँचा करें। हाँ दोस्तों, एक दुखद खबर ज़रूर रही कि हमारी जो विमेंस क्रिकेट टीम है वो मैं बात करूं लगभग 4 मैच वन साइडेड जीतने का, 5 मैच 4 मैच वन साइडेड जीतने के बाद, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और भी 1-2 टीमें थी, नेपाल और आई थिंक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, 3 सबको उन्होंने वन साइडेड हराया। और लग रहा था कि ये तो भाई वैसी 7 बार चैंपियन बन चुकी थी, 8 बार में से सिर्फ 1 बार हारी थी। लेकिन दोस्तों जो टीम पहली 6 बार चैंपियन बनी थी, उसको पता नहीं पिछले 3 एशिया कप्स में क्या हुआ कि 2018 में बांग्लादेश से हार गई और अब 2000 में बात करें 24 में श्रीलंका से। हालांकि 2022 में जीत गई थी इसी श्रीलंका से वन साइडेड। तो पता नहीं कभी कभी क्या हो जाता है। तो टीम वो अच्छी है, स्मृति का अर्शतक आया, मैन ऑफ द टूर्नामेंट वो बनी, वो तो खिलाड़ी बढ़िया है ही। जेमिमा ने अच्छा खेला, नीचे ऋषा घोष ने बढ़िया खेला और हरमनप्रीत तो अच्छा खेलती हैं, शेफाली ने भी अच्छा खेला, लेकिन बॉलिंग में थोड़ी कमी है। तो इनको दूर करना है, कोई मैटर नहीं है। आप एशिया कप हार गए, जीतना चाहिए था बिल्कुल, लेकिन वर्ल्ड कप जीतना ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि अक्टूबर में होगा। तो तब इन सब के बारे में फिर बात होगी। और स्मृति, हरमनप्रीत, जेमिमा, शेफाली, हमारी सारी बॉलर्स हैं, जो रेणुका ठाकुर, दीप्ति शर्मा और राधा यादव, ये सब बहुत अच्छा कमबैक करेंगे और होपफुली भारत को पहला ICC टाइटल जिताएंगे। जी हाँ, अब मैं दोस्तों बात करता हूँ हमारी इंडियन क्रिकेट टीम की, कैसी रही T20 सीरीज़। वाइट वॉश कर डाला दोस्तों। और गौतम गंभीर जब ये किसी टीम के कोच बनते हैं ना, तो फिर जीत ज़्यादा दूर रह नहीं पाती। जब ये किसी टीम के कोच बनते हैं तो वो बहुत अनएक्सपेक्टेड थिंग्स करती है, और ऐसा ही हुआ। तो दोस्तों पहले तो बहुत ही अच्छा स्टार्ट हुआ, पाली किले में मैच हुआ 27 जुलाई शनिवार को शाम 7 बजे से, और भाई धागा खोल दिया। 213 रन भारत ने बना दिए। और जो मैंने उस दिन आपको कहा था कि 35-200 हो गए हैं भारत के, 22 हैं दूसरे पे साउथ अफ्रीका के, तो 13 का फ़र्क है। और इस साल ही 4 आ गए हैं, पिछले साल 7 आए थे, उससे पहले 6 आए थे। तो दोस्तों बड़ी बात क्या है, इन सभी लगभग मैचों में बात करूँ, विराट रोहित नहीं रहे हैं हमारे नंबर 1 बल्लेबाज, इस T20 क्रिकेट के सबसे अच्छे बल्लेबाज। इन लगभग सभी 200 में, सिवाय जो 200 अभी बना था वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के सामने, अफगानिस्तान के सामने, तो लगभग मैं बात करूँ 17 में से 15 200 में नहीं रहे हैं। तो बड़ी बात रही है कि ये चीज़ अच्छी हुई। अब बड़ी बात इसमें क्या रही, मैं बात करूँ जायसवाल की पारी अच्छी थी, 20 पे 40। शुभमन गिल हमारे यंगलाट 17 पे 34, और भाई ऋषभ पंत यंग टैलेंटेड 33 पे 49। और जिनका सूर्य हमेशा उदय रहता है, कप्तान
बहुत ही अच्छा स्टार्ट हुआ उनका भाई। लगभग 26 बॉलें ली और 58 रन बना डाले। और बड़ी बात दोस्तों क्या रही है ना कि लगभग 24 अर्धशतक ये लगा चुका है। क्या 2021 में 3 से शुरू करा था, फिर 14, फिर 7 और अभी इस साल भी अपना ये है कि अब इसके 3-4 अर्धशतक हो गए। और दोस्तों इसमें बड़ी बात क्या है, इवन ल्यूइस के 5 हैं, बिग मैन शो मैक्सवेल के भी मैं बात करूँ 7 के आसपास हैं, कॉलिन मुनरो के 5 हैं, यूवी पा के 5 हैं, लेकिन भाई इसके हैं 9। तो मैक्सवेल से भी बंदे आगे हैं मैं बात करूँ, जबकि मैक्सवेल आपको पता कैसा खेल रहे हैं 7-8 और कब से खेल रहे हैं, लेकिन इस बंदे के उन 24 में से 9 अर्धशतक मैं बात करूँ 200+ स्ट्राइक रेट्स हैं, तो कितनी बड़ी बात है। 16 मैन ऑफ द मैच अवार्ड सबसे ज़्यादा विराट कोहली के हैं, जो भी विराट ने 120-25 मैचेस खेले, मुझे एग्जैक्टली नहीं नंबर अब याद, लेकिन दोस्तों इन्होंने मात्र 58 या 60 मैचों में काम कर दिया। तो भाई इनका सूर्य हमेशा उदय रहता है, हमेशा सूर्य चमकता है, इसमें कोई कहने की बात नहीं। लेकिन दोस्तों गेम पलटा, श्रीलंका ने 14 ओवर में 130 रन बना दिए। निशंका और मेंडिस की बहुत अच्छी ओपनिंग हुई, लेकिन कहते हैं सवारी अपनी सवारी की खुद जिम्मेदार होती है, क्योंकि भाई उसके बाद मैं बात करूँ तो श्रीलंका ने 43 रनों में मैं बात करूँ अपने 9 विकेट गंवा दिए। मतलब 7 ओवर में 84 रन चाहिए थे और 9 विकेटें थी। और ऐसे ही तो 2022 एशिया कप में हराया था रोहित की टीम को जब बाहर हो गए थे, लेकिन देखो और यही सब एक खिलाड़ी थे और हमारी टीम एक्सपीरियंस थी, लेकिन देखो वो टीम हार गई और ये टीम जीत गई। भाई 9 विकेटें निकल गई, जिसमें बड़ी बात क्या रही, सिराज और बिश्नोई को तो 1-1 विकेट मिला, लेकिन बापू तेरी बॉलिंग कमाल छी, ऐसे ही नहीं कहा था विराट कोहली ने। अक्षर पटेल को 2 विकेट मिले, सिंगिस किंग है आजकल, बहुत सिंह चल रहे हैं, हर्षदीप पाजी 2 विकेटें। और बड़ी बात क्या रही, रेयान पराग, जिनके लिए हमेशा बात ये कही जाती थी कि एटीट्यूड वाले हैं ये, तो किसी ने कहा था कि इनको जो सपोर्ट चाहिए विराट कोहली या गंभीर जैसे लोग, और देखो बैटिंग में नहीं कर पाए तो इनको बॉलिंग दी और 3 विकेटें भाई पराग ने निकाल दी। तो वेल बोल्ड रेयान पराग कहना होगा, एंड मैनी मोर टू कम। तो 240 रन में श्रीलंका के 9 विकेट लगभग गिर गए लास्ट के 6-7 ओवर में बात करूं। और इसमें बड़ी बात क्या रही कि भाई देखो रेयान पराग ने 3 विकेट निकाल दिए। अगले दिन मैच हुआ, फिर वही कहानी रही यार। श्रीलंका में बात करूं लगभग 160 रन बना पाया, जिसमें 100 के आसपास उनकी 1 विकेट थी, लेकिन फिर वही बड़ी बात रही, लगभग 30 रन में लगभग 7-8 विकेट गंवा दिया। अब इसमें भी बड़ी बात क्या रही भाई, फिर से बापू तेरी बॉलिंग कमालची 2 विकेट और अर्शदीप पाजी सिंगिस किंग 2 विकेट, लेकिन पंड्या पावर को 2 विकेटें मिली। और साथ में संडे को चमका सूर्य, नहीं सूर्य तो चमकता ही है, लेकिन रवि भी चमका। जी हाँ, रवि बिश्नोई 3 विकेटें ली। और जैसा कि मैंने कहा, जो श्रीलंका ऐसा लग रहा था यार लास्ट के 5 ओवर में 50 बनाएगा तो 180 जाएगा, 190 जाएगा, अगर 60 बनाएगा तो फिर क्या होता ना, फिर इंडिया फंसता, क्योंकि वो बारिश हो गई और साथ में 78 का टारगेट मिला, वो 90 का मिलता, 100 का मिलता। लेकिन भाई इंडिया की बल्लेबाजी ऐसी है, जायसवाल ने अपना फटाफट 200 के स्ट्राइक रेट से रन बना दिए, सूर्य ने 12 पे 26 बना दिए, सैमसन ज़रूर शून्य पे आउट हो गए, दुखद रहा। और उसके बाद पांड्या की पारी बहुत अच्छी थी, 9 बॉलों में 22 रन की, चौके भी लगाए, छक्के लगाए और मैच फिनिश कर दिया। अब आप जायसवाल को ही देख लीजिए, अब ये यार मैं बात करूँ 12 पे 24, 14 पे 28, 10 पे 20, ऐसी पारियाँ भी खेलने तो बहुत बढ़िया होती कि ऐसा उन्होंने करके दिखा। ये जो दोस्तों मैच हुआ था, ये 28 जुलाई को हुआ था, संडे को पालीकले स्टेडियम में शाम में 7 बजे से, बीच में बस बारिश आई, लेकिन रात तक भारत जीत गया। और फिर कल 30 जुलाई को आखिरी मैच हुआ, जिसमें बड़ी बात क्या रही, भारत मात्र 137 रन ही बना पाया। टीम में चेंजेस हुए, वही टीम जो मैंने आपको कही थी तीनों मैचों में खेलेंगी, तीनों मैचों में वही सेम टीम खेली डिट्टो, और ये आप समझ गए होंगे, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कहा भाई थोड़ा क्रेडिट हम भी ले लें जब गंभीर को इतना क्रेडिट मिल रहा है तो बड़ी बात दोस्तों क्या रही कि बैट्समैन हमारे फ्लॉप रहे ज़्यादातर, लेकिन शुभमन ने 36-37 बॉलों में 39 रन बनाए। और इसलिए मैंने आपको कहा था कि उस बंदे का मजाक मत बनाओ, जब जिस दिन पिच मुश्किल होगी, रन की ज़रूरत होगी, वो बनाएगा। साथ में रेयान पराग के 18 पे 26, वॉशिंगटन सुंदर के 18 पे 25, 2-2 चौके, एक छक्का, नीचे अच्छी पारियाँ आई। हालांकि रिंकू सिंह 0 पे, सूर्य कुमार जल्दी, और सैमसन का लगातार दूसरा गोल्डन टक हुआ। तो सैमसन पे अभी आऊँगा मैं, अभी उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब बड़ी बात क्या रही दोस्तों, श्रीलंका 110 पे 1 था, 29 बॉलों में 27 रन चाहिए थे, ऐसे को 30 पे 30 चाहिए थे, 6 विकेटें थे यार, लेकिन फिर भी वो वर्ल्ड कप फाइनल था, वो चोकर्स थे, उनको डर था और उनको पता था क्लासन और मिलर के बाद कोई नहीं है, तो वो हार गए। हालांकि वो भी बहुत बड़ी चीज़ थी, 100 में से एक बार होने वाली, लेकिन यहाँ तो 100 में से एक बार भी नहीं होगा कि 29 बॉल में 27 रन, 9 विकेटें हो, श्रीलंका अपनी जगह खेल रहा हो, भारत इनएक्सपीरियंस साइड हो, कप्तान नया हो, कोच नया हो, लेकिन तब भी भारत मैच जीत गया। और जीता कैसे दोस्तों बड़ी बात क्या रही, सुंदर को 2 विकेटें मिली, समझ में आता है, बिश्नोई को 2 विकेटें मिली, समझ में आता है, सिराज और खलील को भी विकेट मिल गई होगी तो उनकी भी कोई बात नहीं, लेकिन भाई जब लास्ट के 2 ओवर में 9 रन चाहिए थे, तब कोई टीम आज तक नहीं जीती। रिंकू सिंह 3 रन, बॉलिंग नहीं डालती हैं, 2 विकेटें, और लास्ट के ओवर में 6 रन चाहिए थे, 5 रन दिए स्काई ने और 2 विकेट, और मैच टाई करवा दिया। और वो भी वही है, वो थोड़े ओवर रनिंग की वजह से हो गया, नहीं तो भारत पहले ही जीत जाता। सुपर ओवर हुआ, सुंदर ने अपना 2 रन में 2 विकेटें निकाले, निशंका, मेंडिस और फिर वही कुशल परेरा, यही 3 बंदे सीरीज़ में चले हैं, तो वो भी आउट हो गए। और फिर भारत को 3 रन बनाने थे, पहली बॉल पर स्काई ने लगाया चौका और 3-0 से जीत ली अपनी तीसरी सीरीज़। मैं बात करूँ मतलब दूसरी सीरीज़, तीसरी सीरीज़ में, जिसमें पहली ऑस्ट्रेलिया को हराया था 4-1 से वर्ल्ड कप के बाद, जब उनका खुद डिजास्टर्स वर्ल्ड कप गया था, फाइनल हारने का, दूसरी ऑस्ट्रेलिया को हराया, फिर ऐसे में 1-1 से
सीरीज़ ट्राई करी, भारत जीतते हुए रह गया, एक और मैच जीत रहा था, और अब यहाँ पे तीसरी सीरीज़ में भी बहुत अच्छा करा। तो वेल डन स्काई, आप ज़्यादा से ज़्यादा और मैचेस जीतो, आपके रन अच्छे आ ही रहे हैं। जायसवाल ने अच्छा खेला, मैं बात करूँ शुभमन गिल ने अच्छा खेला, रियान पराग को विकेटें मिली, रन बनाए, साथ ही साथ सिराज और खलील की बॉलिंग अच्छी रही, बिश्नोई की बॉलिंग अच्छी रही, सुंदर की बॉलिंग अच्छी रही, पंत को मौका मिला उन्होंने रन बनाए, पांड्या को मौका मिला उन्होंने रन बनाए, विकेटें ली, अर्शदीप पाजी ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई। इसके सिवा भी बात की जाए तो शिवम दुबे को अच्छा देख के लगा कि भाई चलो उनको भी मौका मिल रहा है। तो सारे खिलाड़ी बढ़िया खेले। अब दोस्तों सवाल ये है, क्या सैमसन को फिर मौका मिलेगा, क्योंकि लगातार 2 इनिंग्स में 2 डक्स। लेकिन दोस्तों बड़ी बात क्या है, अब ऋतुराज अभिषेक को ट्राई करना है आपको, बट आप अब इतनी जल्दी मत करो, क्योंकि 40 T20 आपके पास। अब आपके पास देखो 3 T20 तो चलेगा, 37 बचते हैं, तो एटलीस्ट किसी को आप 10-12 मैच दो। आप 3 खिलाड़ी लेके चलो, क्या 10-12 सैमसन को देंगे। सैमसन हमने अगर नहीं करा तो सैमसन सॉरी, आप अब फिर ऋतुराज पे जाओ, ऋतुराज को भी 10-12 मैचेस दो। अगर ऋतुराज बढ़िया करेगा तो फिर अभिषेक को मत दो, अगर वो भी ना करे तो फिर अभिषेक पे जाओ। क्योंकि सबसे पहले सैमसन का नाम इसलिए लिया क्योंकि उनकी एज बहुत ज़्यादा है, तो अगर खेलते भी हैं तो अब इस वर्ल्ड के बाद नहीं खेल पाएंगे। तो मैं अभी भी सैमसन के साथ जाऊँगा, और गौतम भी देखिएगा ऐसा ही करेंगे। और गंभीर का तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि देखो, कहाँ हमारे पहले डेथ बॉलर होते थे, ज़हीर, आशीष नेहरा, मुनाफ पटेल, श्रीसंत, RP सिंह। उसके बाद मैं बात करूँ तो बुमराह, भुवनेश्वर शमी, या फिर सिराज, ठीक है, खलील अहमद या सिराज भी हो गए, या कोई भी जयदेव उनादकड़। लेकिन यहाँ हमारे डेथ बॉलर है रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव। तो दिन दूर नहीं जब गंभीर कहें कि लाओ यार बुमराह से ओपनिंग करवा दूँ, शमी सिराज से करवा दूँ, चहल कुलदीप से करवा दूँ, या कोई और बॉलर है अपने अर्शदीप पाजी उनसे करवा दूँ। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन गौतम जी हमारे 3-0 से सीरीज़ जीतने का। जैसा कि मैंने कहा, जब ये कोच बनती है ना, पहली अपनी बतौर T20 सीरीज़ जीत वो भी इनको मिली थी एज ए प्लेयर, पहला T20 वर्ल्ड कप वो भी जीत गए थे, पहला वर्ल्ड कप भी जीत गए थे, बतौर कप्तान पहला IPL भी जीत गए, बतौर कोच पहला IPL भी जीत गए KKR के लिए। तो दोस्तों जब भी गंभीर को मौका मिलता है तो हमेशा ही अच्छा करते हैं, इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कोई कहने की बात भी है। लेकिन फिर भी चलिए, अच्छी बात है कि अब गंभीर को प्रेज़ मिलेगी, जो शायद पहले वो कहते थे मुझे नहीं मिल रही है। साथ ही साथ खिलाड़ियों का भी, जैसा कि मैंने कहा, सूर्य की अच्छी कप्तानी, अच्छी परफॉर्मेंस, और सबका, शुभमन गिल का, जायसवाल का, शिवम दुबे का, रिंकू सिंह का, हार्दिक पांड्या का, ऋषभ पंत का, सुंदर का, रवि बिश्नोई का, अर्शदीप सिंह का, खलील अहमद का, जितने भी हमारे भैया, मोहम्मद सिराज का, सब ने बहुत अच्छा करा। और अब दोस्तों 3 वनडे हैं, 2 तारीख को, 4 तारीख को और 7 तारीख को तो बात होगी। और उसमें 4 तारीख को संडे है, तो मैं भी मैच का मज़ा लूँगा, और 2 और 7 को भी जितना पॉसिबल होगा। तो मैं कहूँगा, डियर वनडे क्रिकेट, बी रेडी फॉर डिस्ट्रक्शन, क्लास एंड कंसिस्टेंसी, कॉज रोको इज़ कमिंग। जी हाँ, उतर चुके हैं वो श्रीलंका की धरती पर, और शायद आखिरी बार, और धमाल मचा दे, यही हम सब आशा करते हैं। तो दोस्तों बात करेंगे वनडे सीरीज़ के बारे में तो ज़रूर, क्योंकि हमारे आ गए हैं रोको। बाकी ओलंपिक्स के बारे में डिटेल में और बात करेंगे जैसे जैसे वीडियो आएंगी। दोस्तों बड़ी बात क्या रही, जून महीने में वर्ल्ड कप हुआ था, भारत ने 8 मैच खेले, बनती थी यहाँ पे कम से कम 8 वीडियो। इलेक्शन इतना कांटे का हुआ इंडिया गठबंधन और NDA के बीच, वहाँ पे एक वीडियो बनती थी। फिर जो सबको मैं बात करूँ, शपथ के बाद मिलता है इनाम, आपको पता है कि भाई कौन कौन सी मिनिस्ट्री मिली है, उस पर वीडियो बनती थी। तो टोटल 16 वीडियो मैंने डाली थी, यानी हर 2 दिन में वीडियो। अब जुलाई में तो ऐसा कुछ खास इवेंट्स भी उसके मुकाबले नहीं है, लेकिन देखो 17 वीडियो आ गई, क्योंकि कहानियाँ आ गई सुनील गावस्कर जी पे, धोनी जी पे, गांगुली जी पे, स्मृति मंदाना जी पे। इसके सिवा ओलंपिक्स की बात हो गई, इंडिया श्रीलंका की T20 सीरीज़ के बारे में बात हो गई। मैं बात करूँ विमेंस क्रिकेट के जो एशिया कप था उसके बारे में बात हो गई, और पहले स्टार्टिंग में वर्ल्ड कप की 2 वीडियो थी, जो भारत का भव्य स्वागत हुआ था। इसके सिवा बात की जाए तो कोच हमारे राहुल द्रविड़ पे बात हुई, जब आपको पता है गुरु पूर्णिमा थी, तो सब पे बात हुई, तो अच्छा लगा। अब होपफुली अगस्त भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ओलंपिक्स तब खत्म होंगे, और वैसा ही ग्रैंड वेलकम आपको करना है जैसा इंडिया का आपने T20 वर्ल्ड कप जीतने का करा था। आप अगर नहीं देख सकते ओलंपिक्स, टाइम नहीं, कोई बात नहीं, सुबह सुबह दुआ तो कर सकते हो, महादेव जी का महीना चल रहा है, या जिस भी भगवान को आप मानते हो, जिस भी गॉड को मानते हो, उनसे दुआ कर सकते हो, और उनको बाद में सोशल मीडिया पे जिस तरीके से भी आप प्रेस कर सकते हो करो, चाहे वो ब्रॉन्ज लाएँ, चाहे वो सिल्वर लाएँ, चाहे वो गोल्ड लाएँ, चाहे वो जीतते हुए रह जाएँ, या वो लास्ट आए, कुछ भी हो, लेकिन आप उनको सपोर्ट जरूर करो। तो 15 अगस्त तक दोस्तों वीडियोज़ रहेंगी, क्योंकि 3 वनडे हैं, ये ओलंपिक चल रहे हैं, 15 अगस्त भी आएगा तो वहाँ तक रहेगा। उसके बाद देखेंगे, 15 दिन खेल का सूखा रहेगा, लेकिन मैं तो आपको एंटरटेन करने के लिए कुछ ना कुछ ला के ज़रूर दूँगा। तो मिलेंगे तब जल्दी, आशा करता हूँ मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को भी मेरे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। मज़ा आ जाता है जब भारतीय तिरंगा ऊपर जाता है, शान में लहराता है। जी हाँ, आगे ऐसा और होता ही चला जाए, और कभी ये चीज़ रुके ही। वंदे मातरम।